अहमद मुगल और मेरे साथ हैं उसामा गाजी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप इन्हें बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भाई। अभी अभी कुछ देर पहले ही एक तो इंटरव्यू दिया निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने हम न्यूज़ पे। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मुहैया है। पीटीआई इलेक्शंस में होगी, उनके वोटर को पूरी आज़ादी होगी कि वो अपनी जमात को वोट करें। हमने कि पंजाब हुकूमत को जलसों से मना नहीं किया, ना ही किसी लीडर की यानी इमरान खान की तस्वीर चलाने से निगरान हुकूमत ने मना किया हुआ है। वो जब भी बोलते हैं टीवी पर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अमल उस पर कुछ नहीं होता। ग्राउंड पर आप देखें तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, पीटीआई के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आज भी आपने खबरें देखी होंगी को 8-10 लोगों को वो नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान हुकूमत में वजीर आजम जो हैं वो हुकूमत भी कर रहे हैं, सिर्फ टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और सब अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं। असल में करामत भाई बात यह है कि जो उनका काम है वो उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। जी निगरान हुकूमत का काम था, आइन में जो लिखा हुआ है कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने में मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन की। अब हमारा मसला ये है कि जो जिसका काम है वो कर ही नहीं रहा, और अगर कोई अपना काम करने की कोशिश करता है तो जिस तरह आपके इदारे के सरबराह के साथ हो रहा है वो आपके सामने ही है कि अब ये हालात है कि मीडिया के लिए भी कितनी मुश्किलात है, तो मीडिया अपना काम क्या करेगा। बाकी आप देख लीजिए आइन और कानून पाकिस्तान में जितना आपको नजर आ रहा है, उसमें तो यही कहा जा सकता है कि एक चीज वाज़ेह है कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है उस पर कुछ नहीं होगा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसके अलावा ही कुछ होगा। तो अब ये सही। इतनी सादगी तो नहीं अब कौम में भी रही। आज कल अवेयरनेस का दौर है। आप देखिए ना, बच्चा-बच्चा किस तरह पुरानी चीज़ें हर तरफ टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक, वो फ़ौरन वीडियोज़ आ जाती हैं। तब निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जितना मर्ज़ी ये कहते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि या तो जिन्नात आ जाते हैं कि जनाब दफ़ा 144 वो घूमती रहती है, जहाँ-जहाँ इजाज़त तहरीक-ए-इंसाफ माँगेगी, उधर-उधर वो फिरती रहेगी। और इसके साथ जनाब पुलिस भी खुद से हरकत में आ जाती है, उन ऑटो पर लगाया हुआ है ना, जहाँ पर भी है। तो ये अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं पता तो अजीब बात है। यही कुछ हम देख रहे हैं कि बाबर सत्तार साहब जो चीज़ देख रहे हैं कि ये ऑडियो वीडियोज़ का क्या मामला है, उसमें भी वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस से आ जाता है कि हमने तो किसी को इजाज़त नहीं दी। अब वो भी कह रहे हैं कि जी इजाज़त किसी ने भी नहीं दी, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस कहता है गैर कानूनी है, तो ये गैर कानूनी काम कौन कर रहा है इसका भी नहीं पता लग रहा। तो ये अब कोई जिन्नात हैं, क्या हैं? तो वज़ीर-ए-आज़म की बात कोई भी मानेगा नहीं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं। सभी को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज जो वाक़यात हैं आपके सामने हैं। आज तो खबर ये बनी हुई थी कि जो कोई अगर कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने में, हासिल करने में कामयाब हो गया, तो खबर ये है। ये खबर ही खत्म हो गई थी कि जी फलाँ से भी छीन लिए, फलाँ के भी चले गए, ये हो गया। यहाँ तो लतीफ़ा बन गया करामत साहब कि एक शख़्स जा रहा है और उससे वो कागज़ात छीन लिए गए, फ़ाइल छीन ली गई। तो आपने देखा ना, अक्सर वो फ़ाइल एक ही तरह की सबने उठाई होती है, जी वो जी जी, कागज़ हर बिल्कुल। जगह से लगा। तो बाद में पता लगा कि वो तो बेचारा अपना मीटर लगवाने के लिए वापडा के ऑफिस जा रहा था दरखास्त लेकर। तो वो चूंकि सामने से गुजरा है तो उसको छीन लिया, तो चक लिया। ये लतीफा बन गया। आपको आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी गुजरांवाला में जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के साथ भी हुआ है, उसको जी पकड़ लिया। उसने कहा भाईजान मैं पीटीआई से नहीं हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ। फिर तफ्तीश के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जो उमैर नियाजी के वालिद के साथ हुआ, जो आज ताहिर सादक साहब की फैमिली के साथ हुआ, जो वजीराबाद में हुआ, हाफजाबाद में हुआ, किस किस की मिसाल आपको बताऊं। सरगोदा, लेवल सियालकोट, प्लेइंग फील्ड हर है। जगह। ऐसे इलेक्शंस का अगर कोई रिजल्ट भी आता है इन हालात में, अगर इलेक्शंस होते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना लेजिटिमेट होगा, दुनिया उसे मानेगी, कैसे होगा ये सारा सिलसिला। कामत भाई, जिस तरह हम सुनते हैं कि इंसाफ के जो उसूल हैं उनमें एक ये भी कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि पता लगे लोगों को, उस पर एतमाद लोगों का बहाल हो कि इंसाफ जो है वो हो रहा है, मतलब हो गया बस ठीक है, नजर भी आए कि वाकई बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है कि जिस तरह होना चाहिए, और जालिम के खिलाफ जो है वो कानून खड़ा हो गया है, मजलूम का साथ दे रहा है, बाकायदा नजर आए आपको, बिल्कुल क्लियर कट इस तरह से नजर आना चाहिए माशरे में, ताकि फिर इससे रूल ऑफ लॉ होता है। लोग समझते हैं अगर मैंने गलत काम किया तो जनाब ये होगा, अच्छा काम करूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर जब इस तरह के आप देखेंगे इलेक्शन रिग हो रहे हैं और होते हुए नजर भी आ रहे हैं। मैं इसकी जी मिसाल ले लेता हूँ कि अब आप क्रिकेट, हमारे हर कोई समझता है पाकिस्तान की खूबसूरती है कि उर्दू जुबान, क्रिकेट और ये शलवार कमीज का जो लिबास है, या आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब जिस तरह अब ये है कि वो आप थर्ड अंपायर को भी मिला लें, आप दोनों अंपायर को मिला लें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना, जिस तरह वो नजर आ जाएगा कि भाई ये तो नो बॉल थी, नजर आ जाता है, हम्म, ये तो जनाब गेंद बिल्कुल ये आउट था। तो इसी तरह अब ये जो सोशल डिजिटल मीडिया जिसकी के थ्रू आप और मैं बात कर रहे हैं अभी,
इसमें हर चीज नजर आ रही है, सब चीजें पता सही। लग रही है लोगों को क्या हो रहा है। तो इस तरह अगर आप किसी को लाकर मुसल्लत कर देंगे, वो जिस तरह सदीक जान ने कहा ना चुनतखब वज़ीर आज़म, तो मैं कहता हूँ कि हम्म, मुसल्लत करदा अगर वज़ीर आज़म कोई होगा, लोग उसको नहीं मानेंगे और उस तरह से मामला नहीं चल सकेंगे। आप शौक पूरा फरमा लें और उसके बाद देख लीजिएगा क्या होगा। तो वो कोई काम ही नहीं कर सकता, वो नज़रें नहीं उठा सकेगा कि जब उसको पता होगा कि जनाब उसको साथ ही सुनाया जाएगा, देखो तुम्हारे हमने मुसल्लत करने के लिए क्या-क्या किया था। तुम बिल्कुल कोई सही। सर उठा सकते हो। तो वो कहाँ का वज़ीर आज़म होगा, वो कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेगा। उससे तो हज़ार दर्जे बेहतर ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं और आप देख लीजिए कैसा मुल्क चल रहा है। सही, वो तो सब कुछ अच्छा ही बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से खबरें आई आज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ खबरें आई पीटीआई के लिए। एक तो ये कि इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद होगी। अब लगता है कि ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं इनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। यही ऑफर पहले माजी में अगर आपको याद हो लास्ट ईयर उन्हें दी गई थी कि अगर अपने आप को माइनस कर लेते हैं तो पार्टी पे जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी। जब ये मामला होता है उसके बाद शाम से खबरें चलना शुरू होगी, पहुंचाए हुए सहाफ़ी जो हैं वो बताना शुरू हो गए हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिल रहा है। पीटीआई इलेक्शंस भी लड़ेगी एज पॉलिटिकल पार्टी और बल्ले का निशान भी होगा। तो ये क्या वही सारा सिलसिला है कि इमरान खान को सिर्फ माइनस कर दें पीटीआई से और बाकी पीटीआई के लिए सब कुशल मंगल है, सब ठीक है? ग्रामत साहब, मुझे लगता है कि कुछ तो प्लान है जो मुसलसल चेंज होते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। एक मेन प्लान तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी सूरत नहीं बनने देनी, ये तो है। अब जी। उसके लिए कितनी गुंजाइश वो डेली बेसिस पे देखा जा रहा है कि अच्छा ये शख्स है, ये है, मसलन ये इलेक्शन जीत सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मेन चीज ये है कि तहरीक इंसाफ के अलावा भी जो हुकूमत बनानी है, तो वो भी ऐसी हो कि जो कभी ये सोच ना सके कि वो हुकूमत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे परवेज़ खटक हो, इन जैसे लोगों का, चाहे एमक्यूएम है, इतना रोल ज़रूर हो कि जिनको अभी इशारा ही करेंगे तो वो जब अलग हो जाए तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाए। तो बिल्कुल। उनके लिए लगता है कि जहाँ पर इलेक्टेबल्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, वो तो बिल्कुल ना हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान को बिल्कुल वॉक ओवर मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास एक ही चांस है कि उनके मुकाबले पर कुछ हो ही ना, कुछ भी हम्म। ना हो। तो फिर ही हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कुछ हलकों में शायद आपको खबर मिल जाएगी कि हाँ, वहाँ तरीके से साहब जो है वो कागज़ात नामज़दगी हासिल करने में कामयाब हो गए। जहाँ तक बल्ले के निशान की बात है, मेरी नज़र में अगर बल्ले का निशान हुआ, जो कि अब नज़र आ रहा है, अभी तक तो इम्कानात हैं, उसकी वजह बहुत सी हो सकती है कि जी पेशावर हाई कोर्ट में जाएँगे, वहाँ से लिख मिल जाएगा, दीगर मसाइल आएँगे, इलेक्शन कमीशन भी शायद अपने आप को कुछ तो दिखाना चाहेगा, कुछ लेजिटिमेसी तो हमने देनी है, बहुत सी बातें हो सकती हैं। अगर बल्ले का निशान हुआ करामत भाई, तो ये बात दुरुस्त होने जा रही है, जितना आप तो फील्ड वर्क वालों से ज़्यादा मेरे से राब्ते में होते हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, हमारा काम भी यही है, हमारा फ़र्ज़ भी ये है, सहाफ़त यही है कि लोगों तक हम हकीकत पहुँचाएँ। आप यकीन करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना हमने सुना, पढ़ा, ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा नहीं था। एक चीज़ है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, एक तो वो होता है आप सपोर्ट में निकलते हैं, एक आप रिएक्शन में होते हैं, आप उसको नफ़रत का कह लें, ये जो है ना मुसल्लत कुछ किया जा रहा है, लोग अब रिएक्शन में आ गए हैं। और वो जो मुहावरा सुनते थे ना जी, खंबे को भी करेंगे तो वो जी हो जाएगा। अब आप लेटेस्ट देखिए क्या है, नईम नशर भट्ट साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने जी। इस चीज़ का बताया कि जी वो फैसला साज़ों ने कहा जाकर कि जी आपने तो कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो बस सारा माहौल बदल जाएगा, बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो ये क्या है? कुछ भी माहौल नहीं बन सका, कोई बेहतरी नहीं आ सकी, आपकी तो कोई जान ही नहीं रही पार्टी में, तो कितना हम आपके लिए ज़ोर लगाएँगे? तो लिहाजा ये तो अपनी जगह फैसला है, लेकिन अगर बल्ले का निशान हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो खंबे वाले भी बात बिल्कुल मुहावरा दुरुस्त है कि कोई भी हुआ, किसी भी हालत में हुआ, वो ले जाएगा मैदान और उसके बाद फिर देखते हैं वहां तक क्या होता है। दूसरा जिन लोगों का रोल है इलेक्शंस में सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके बाद कोर्ट्स हो गई। पीटीआई ने आज इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या मुदावा होगा? जिनका माजी देखें, ना तो काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान या पीटीआई को रिलीफ को दिया, जो भी मामला था उस पर पेपर वेट की तरह बैठ गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उधर से भी जीरो रिलीफ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो वहां तो पक्का ही ना का बोर्ड लगा हुआ है। तो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी जरूरी है, या सिर्फ फील्ड जरूरी है कि उन्हें फील्ड मिले, लेवल वो सब कुछ खुद कर लेंगे? रावत भाई, मेरी नज़र में मेरी अदना राय ये है, नहायत अदब से, और मैं बड़ी नाकिस राय मेरी नाकिस अक़ल के मुताबिक, कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, इस तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। इस मुल्क को अगर हमने किसी तरफ लेकर जाना है, इसकी मईशत को बेहतर करना है, लोगों का एतमाद इस प्रोसेस पर, आइन पर, कानून पर, निज़ाम पर अगर आपने रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। इवन जो जमात हुकूमत में जिसको आप लाना चाह रहे हैं, मुसल्लत करना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है
उसकी भी लेजिटिमेसी तभी होगी ना। तो ये बहुत ज्यादा, बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखिए अवाम ने, अब खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से आप कह लें वहां है, अंसार अब्बासी साहब ने आज क्या खबर दी है आप जानते ही हैं, हमारे सीनियर हैं, जी। वो अपनी जगह है। उन्होंने कह दिया जी लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही सूरत में मिल सकती है कि तहरीके इंसाफ जो है वो किसी तरह से ये एक कैंपेन चलाए इदारों के हक में, बाकायदा एक कैंपेन चलाए। क्योंकि हो ये गया है कि जी वो खड़ा कर दिया गया है कि जी तहरीके इंसाफ एक तरफ है, इदारे दूसरी तरफ है। अब जब मैंने ये बात की इस हवाले से तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उन चंद में से हैं जिनको इजाजत है शायद टीवी पर आने की, तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि इन्होंने बड़े तरीके से जैसे भी माहौल बनाकर ये हमारे मुखालफिन ने ये बना दिया है कि जी हम उनके खिलाफ हैं, हम नहीं हैं। आपने देखा शेर अब्दुल मर्रत साहब ने जिंदाबाद के नारे भी लिखवाए, सारा कुछ किया, उसके बावजूद क्या हुआ है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सही कह रहे हैं, किसी इदारे की तरफ से भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, और अगर कहीं से नजर आता है तो एमएल वली साहब वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट होते कौन है, हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ तो यह हाल हो गया, मौलाना साहब भी उनको कहने लग गए हैं। तो इदारों से तो नहीं मिलनी, ये तो नजर आ रहा है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड। ये इसी तरह से है, सिर्फ एक चीज है कि लगे रहें, मायूस ना हो, और इलेक्शन डे पर लोग निकलें जैसे भी है, किसी तरह का कोई बायकॉट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरी नजर में। तो ये इस माहौल में भी जितनी को फील्ड मिल जाएगी, आप देखिए ना, अब कोई भी तो वजह है करामत साहब कि जिस तरह से पकड़ दकड़ या कि जनाब अगर इलेक्शन डे पर कर सकते मैनेज चीजें, उस दिन भी हो सकती हैं, होती हैं, उससे पहले भी होती हैं, 2 साल से हो रही हैं। लेकिन शायद फर्क इतना ज्यादा पड़ गया हुआ है कि ये तो आपने कभी नहीं सुना कि वो जी छीन कर भाग रहे हैं, पुलिस वाले छीन कर भाग रहे हैं, बंदा उठाओ, ये करो, तजवीज़ कुनंदा भी गायब, वकील भी गायब, फलां भी। तो क्या वजह है? उनको भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन डे ना हम मैनेज कर सकते हैं और इतना फ़र्क है कि नहीं कर सकेंगे। तो उस तरफ तक जाना है। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ का काम है कि वो किस तरह लोगों को मोटिवेट रखते हैं और इसमें किस तरह से रास्ता बनाते हैं। और अब उनका मेन एम ये होना चाहिए कि जी कोई कन्फ्रंटेशन ना हो और इलेक्शन डे तक किसी तरह से पहुँचा जाए, और अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको किसी तरह छुपाना है, या नहीं पता ही नहीं लगे आखिरी दिन तक कि कौन है, जिस दिन निशान लॉट होना है उस दिन पता लगे। तो ये उनका काम है, उनके वकला को स्ट्रेटजी इस तरह की बनाएं और वहां तक लोगों को मोटिवेट रखें, और उस दिन फिर जाकर आप वोट कास्ट करें। तो ये जितनी फील्ड मिल रही है, लेवल हो ना भी हो फील्ड, तो बात बन जाएगी। मुझे ये लगता है कि चीजें सामने आ जाएंगी। सही। वो तो जितने सर्वे अभी तक आए हैं, जितने इंटरव्यूज देखे गए हैं मुखालफिन के, उसमें भी वो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, जो खौफ है वो बता रहा है कि जीत कौन रहा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, काजी फायज ईसा साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि पत्थर पर लगी रही है इंतखाबात 8 फरवरी को। आज कुछ जराए से, जियो न्यूज़ हो गया या कुछ और चैनल्स हो गए, उन्होंने जराए से खबर चलाई कि आर्मी चीफ साहब ने लंदन में, सॉरी अमेरिका में ताजरों से मुलाकात की। उन ताजरों ने आके इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शंस थोड़े से डिले हो सकते हैं 2-3 हफ्ते के लिए। इलेक्शंस में डिले किसके हक में जाएगा, और क्या पीटीआई को इससे नुकसान होगा या कोई फायदा होगा? जैसे नॉमिनेशन पेपर की कल कल आखिरी दिन है, इनके अक्सर लोगों को नॉमिनेशन पेपर ही नहीं लेने दिए जा रहे, तो वो सबमिट कैसे कराएंगे? क्योंकि पीटीआई का एक प्लान तो ये था कि अपने लायर्स को आप भेजें, वो नॉमिनेशन पेपर लें, वही जमा कराएं, खुद ना बाहर आए। लेकिन जो लोग बाहर आए उनको आपने सियालकोट में देख लिया जो हशर हुआ। तो क्या देख रहे हैं कि किसके हक में चीज जा रही है? अगर डिले होते हैं, फायदा पीटीआई को ही होगा, और टाइम मिल जाएगा, या वक्त पर ही इलेक्शन हो तो पीटीआई जीतेगी? वक्त पर हों या वक्त से आगे हों, मेरा ख्याल है इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, मेरा तज्जिया है कि तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। और इसको आप ये देखिए, अब इस पर मैं जो अपनी दलील है वो उसमें बेस ये करता हूँ कि आप पिछले 2 साल देखिए कितनी दफा ये बात हुई। आपको याद है मरीम नवाज साहब ने क्या कहा था, ये गन हम अपने सर पर क्यों लें और जी। बस इलेक्शन में जाएं। हम ये कहते हैं आप बताएं, इलेक्शन में उन्होंने जब हुकूमत हासिल कर ली थी तो ये वो बार बार बात करते थे कि हमें जाना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर कहते जी वो लॉन्ग मार्च ना करते, इलेक्शन में चले जाते, और उस वक्त ये सोचती अब जाएं अब जाएं। फिर होता क्या गया कि मसाइल इतने बढ़ते चले गए, महंगाई इंस्टेंट कंट्रोल हुई, डॉलर वगैरह सब। उन्होंने कहा जी अच्छा 2-3 महीने और, 2-3 महीने और। फिर इन्होंने उसके बाद क्या किया, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा नहीं करवाते, थोड़ा सा वक्त और ले लेते हैं। फिर क्या किया, नहीं जनाब हम असम्बलियां तहलील करते हैं ताकि थोड़ा सा वक्त और आ जाए। करामत साहब आप मुझे बताइए, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तब फर्ज कर लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं, चले जी 30% थी उनकी उस वक्त मकबूलियत, ये कह लेते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी सारे बिल्कुल लोग अच्छी कहते थे थी। महंगाई है। जब हुकूमत गई तो आपने देखा लोग सड़कों पर आ गए। क्या हुआ, शायद 35-40% पर चलेगी, एक मजलूमियत का कार्ड आ गया, वो एक जीम चेंज का मामला। और फिर जब ये महंगाई लोगों ने की, वो जनाब वो पेट्रोल तो 150 का था, फलां था। अब देखिए कैसे शिफ्ट होता चला गया। हर 3 से 6 महीने के बाद आप नोट कर लें, जो आप सर्विस की बात करें, ये सारे सर्विस आप निकाल लीजिए,
तो उसके बाद आपको नजर आएगा वो 40 से 50, 60, 65, 70, 70 ये होता चला गया। आप लोग देखिए उस वक्त भी सोशल मीडिया पे सर्वे चलते रहे पंजाब में, या ये होता रहा। आज आपको उनकी तादाद देख लीजिए कितनी नजर आएगी। 100 लोगों से बात करेंगे तो कितने कर, तो मैं ही अर्ज कर रहा हूं कि जितना डिले होगा, तरीके इंसाफ को जितना नुकसान होना था हो चुका, और यही हथकंडे होते रहेंगे, यही काम। जब भी वो जाने लगेंगे, कोई गिरफ्तारियां और हो जाएंगी। अगर वही बात है कि 10 लोग अगर जमा करवा देते हैं और पता ही नहीं है कि कौन सा तरीके इंसाफ का, फिर भी वो होगा, फिनिशिंग लाइन की बात है ना। तो अभी तक तो हमने देखा डिले का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, मईशत को हुआ है, पाकिस्तान के इदारों को हुआ है, अदलिया को हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हुआ है, हमारे मीडिया को हुआ है, सबसे पुलिस ज्यादा आम ब्यूरोक्रेसी को बंदे हुआ है। को हुआ। और इसका जो हुकूमत में नहीं है पीडीएम की जमातें, उनको हुआ है। वो इसको एडमिट भी करते हैं कि हाँ जी हमारे पास नहीं है, ना वो बयानिया बना सकें। तो जितना ये डिले होगा, मुझे लगता है कि उससे तहरीक इंसाफ को, जाहिर है कि और दबाव आप डाल सकते हैं, मजीद केसेस आप बना सकते हैं, उनको मुंतकिल इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और हो सकता है कि एक कोशिश हो कि थोड़ा सा और डिले कर लें। और ये जो नून लीग कह रही है, मेरी दानिश में शायद ये हो, ये मेरा बिल्कुल कोई खबर नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा, कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग इनसे बात नहीं बन रही। मियाँ साहब जो है अपने बयानात से लग रहा है कि वो अड़े हुए हैं कि हम नहीं दे सकते, कि 52 सीटें महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं, उधर फिरदौस अशकीवान साहिबा 40 की कह रही हैं, 70 सूबाई असेंबली में काफ लीग इतनी कह रही है। तो अब वो चाह रहे हैं कि टाइम बाय करना, कि अच्छा हम कर लेते हैं सर, हम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हुजूर, थोड़ा सा टाइम दे, हम करते हैं, कुछ करते हैं, मियाँ साहब को मनाते हैं। तो मे बी इस वजह से ये थोड़ा सा डिले चाह रहे हो, लेकिन बात बनेगी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया उसामा गाजी आपके वक्त का। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।